नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। देखिए, मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, वैसे आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट ले और कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट बेटर होगा। तो देखिए, कौन सा सब्जेक्ट ले 11th क्लास में, तो मैं आपको बताऊं कि अगर साइंस लेते हैं तो उसको बोलते हैं आईएससी, अगर आर्ट्स लेते हैं तो इसको बोलते हैं आईए। ठीक है, यहाँ समझना है साइंस में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट है पीसीएम और एक होता है पीसीबी। ठीक है, तो दो पार्ट है, एक पीसीएम है एक पीसीबी है। पीसीएम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर आप लेते हैं तो इसको 3 को लेना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐड रहता है, 500 हो गया। ठीक है, ऐच्छिक में आप बायोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन लेना है ऐच्छिक में किस में मैं बताऊंगा, उस तरह से कीजिएगा, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ है पीसीबी बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और हिंदी इंग्लिश ले लेंगे 500 का होगा, ऐच्छिक लेना है मैथ। ठीक है, इस तरह से लेते हैं। लेकिन भाई ऐच्छिक विषय अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं, तो ऐच्छिक विषय बायोलॉजी आप कभी नहीं लीजिए, आगे इसका कोई काम नहीं है ना। इसमें बायोलॉजी आप कभी भी नहीं ले, मैं बता रहा हूं, वैसे कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर आप पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं, तो आपको मैथ 100% लेना है। मेरा सुझाव है कि आप मैथ जरूर ले। यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो ऐच्छिक में मैथ ले। क्यों ले, इसके लिए मैं बताता हूं, क्योंकि फिजिक्स जो होता है वह पूरा मैथ पर आधारित होता है, तो आप फिजिक्स समझने के लिए आपको मैथ की जानकारी बहुत जरूरी होगी। इसलिए आप ऐच्छिक में बायोलॉजी लेते हैं तो ऐच्छिक में आप मैथ जरूर ले। लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेते हैं तो बायोलॉजी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, याद रखें। ये हुआ आपका साइंस का। और दूसरी बात मैं बताऊं कि आप सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, साइंस ले कि आर्ट्स ले, दो चीज है। साइंस लीजिए कि आर्ट्स लीजिए, दो चीज है। तो मैं बताता हूं, जो विद्यार्थी का नंबर अच्छा है, जिनका मैथ अच्छा है, जिस विद्यार्थियों का मैथ अच्छा है वह साइंस जरूर लीजिए, और जिनका मैथ खराब है मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, वह आर्ट्स ले ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है और सोशल साइंस है। और हिंदी इंग्लिश तो सब में रहता है, 100 नंबर का रहता है, 100 नंबर ये होता है और 100 नंबर ये होता है। ठीक है, तो कोई भी इसमें से 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कोई भी जो भी मन करे, 3 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट आपका हिंदी इंग्लिश 500 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्ट्स में जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, मेरा तो जॉब लग चुका है, 23 फरवरी को जॉब लगा मेरा शिक्षक में, 23 फरवरी की जॉब लगा है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैं बताता हूं, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और नौकरी पाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं आगे, तो साइकोलॉजी जरूर लीजिएगा। ये आपको शिक्षक बनने में मदद करेगा। साइकोलॉजी आपको शिक्षक बनने में मदद करेगा, तो साइकोलॉजी को शामिल कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश रहेगा और 2 सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। यदि आप बहुत कमजोर है, जो विद्यार्थी कमजोर है उनके लिए मैं बताता हूं, कमजोर जो विद्यार्थी है उनके लिए है क्या कि आप म्यूजिक ले लीजिए, है ना। म्यूजिक में आपको 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, याद रखिएगा। तो जो विद्यार्थी कमजोर है उनके लिए क्या होगा सबसे बेटर, तो म्यूजिक बेटर होगा। लेकिन जिनका मैथ बेटर है मेरे दोस्त, उनके लिए सबसे बेटर साइंस होगा। आप बेफिक्र होकर के साइंस लीजिए, और साइंस में भी आपको क्या लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेना है। ठीक है, लेकिन जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वह फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जरूर ले, और ऐच्छिक में मैथ ले, जिससे कि आपको फिजिक्स समझने में कोई परेशानी ना हो।
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अच्छे से समझ करके सब्जेक्ट लीजिएगा, तो आगे का जो जीवन है नौकरी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, डॉक्टर के लिए ये हुआ, शिक्षक के लिए आपको साइकोलॉजी हुआ, ये आर्ट्स। तो आर्ट्स और साइंस के बारे में बताया। कॉमर्स तो है, आप लोग ले लीजिए, कॉमर्स में कोई भी चीज लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स के बारे में मेरे को उतना जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताया। तो मेरे दोस्त, आप लोग पूरे अच्छे से सब्जेक्ट का चयन करें। मैथ अच्छा है तो साइंस ले ले, और मैथ अच्छा नहीं है तो आर्ट्स ले ले। ठीक है, बाकी सब चीज मैं बता दिया हूँ। वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इस वीडियो से हेल्प मिला या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आगे कैसे क्या करना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।